यह मंदिर महाराज जो अपने हैं उन्हों के पूर्वजों ने, महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पूर्वजों ने बड़ी श्रद्धा से भाव से इस मंदिर को बनवाया था। और आज से लगभग 350 साल पहले महामाई राज राजेश्वरी जी की मूर्ति को लेकर के आए थे और बड़े विधि विधान से इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। आज भी महामाई की अखंड ज्योत चल रही है। उसके बाद 100 साल बाद लगभग तो महाकाली जी की मूर्ति लेके आए थे और ज्योत को लेके आए थे कलकत्ता से, और तांत्रिक विधि के द्वारा महामाई की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया और वो ज्योत आज तक महामाई की यहाँ निरंतर चल रही है और बड़ी अपार कृपा है महाकाली की यहाँ पर। तो भी श्रद्धालु माँ के लिए श्राब लेकर के आते हैं। यहाँ पर महामाई को श्राब इत्यादि शुरू से ही चढ़ाई जा रही है और वो श्राब लगा करके महामाई को हम पीछे जो हवन कुंड बनाया हुआ है, श्राब कुंड बनाया हुआ है, उसमें डाल देते हैं। जो भी भक्तजन माँ के दरबार में जो भी भाव लेकर के आता है, जो भी मनोकामना लेकर के आता है, माँ काली उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। यहाँ कई प्रकार का ऐसा आभास हुआ है, हमारे पुराने पुजारियों ने भी बतलाया है। जब माँ का स्नान शाम को रात को मंदिर बंद होने के बाद माँ का सेजा लगा दिया जाता है और सेजा के बाद माता जी का जो सारा बिस्तर इत्यादि लगा करके जब सभी पुजारी अपने कमरे में, जो पुजारी मैन रहते हैं नाइट में, वो कमरे में चले जाते, तो सुबह जब 3 बजे पुजारी ने स्नान इत्यादि करके माता जी को उठाने के लिए आते तो बिस्तर में कुछ हिल डुल सी मिलती है। पानी की गड़वी रखी जाती थी माता जी के लिए। सुना है हमने, हमारे पुराने पुजारियों ने बतलाया है कि पानी की कुछ बूंदें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी भक्तों को जो इस चैनल को अपने को देख रहे हैं, बहुत बहुत महामाई की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सभा सावधान नमस्तुते। देखिए, अगर आप बात करें महामाई के इस मंदिर की जो पटियाला के अंदर स्थित है, यह मंदिर महाराज जो अपने हैं उन्हों के पूर्वजों ने, महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पूर्वजों ने बड़ी श्रद्धा से भाव से इस मंदिर को बनवाया था। और आज से लगभग 350 साल पहले महामाई राज राजेश्वरी जी की मूर्ति को लेकर के आए थे और बड़े विधि विधान से इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। आज भी महामाई की अखंड ज्योत चल रही है। उसके बाद 100 साल बाद लगभग तो महाकाली जी की मूर्ति लेके आए थे और ज्योत को लेके आए थे कलकत्ता से, और तांत्रिक विधि के द्वारा महामाई की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया और वो ज्योत आज तक महामाई की यहाँ निरंतर चल रही है और बड़ी अपार कृपा है महाकाली की यहाँ पर। जो पंडित जी बात शराब कुंड है, उसके बाद हवन कुंड है, इसके बारे में जानकारी। श्राब कुंड, जो भी श्रद्धालु माँ के लिए श्राब लेकर के आते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि महामाई की तांत्रिक विधि के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है, तामसिक विधि के द्वारा, तांत्रिक विधि के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर महामाई को श्राब इत्यादि शुरू से ही चढ़ाई जा रही है और वो श्राब लगा करके महामाई को हम पीछे जो हवन कुंड बनाया हुआ है, श्राब कुंड बनाया हुआ है, उसमें डाल देते हैं। जो तांत्रिक विधि बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। 2 प्रकार से मूर्ति स्थापित होती है, एक तामसी, एक सात्विक। सात्विक में महामाई को, भगवान को जिस भी देवता की मूर्ति स्थापित होती है, सात्विक में ड्राई फ्रूट, फल इत्यादि, कड़ा फल, इस चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और जो तांत्रिक विधि है, तामसिक विधि है, इसमें मांस मदिरा इत्यादि का भोग लगाया जाता है। मैं आपको यही बतलाया है कि तामसिक विधि के द्वारा मांस मदिरा और बलि के रूप में कुछ भी बकरा है, मुर्गा है इत्यादि का प्रसाद लगाया जाता है। जो भी श्रद्धालु
महामाई के लिए बकरा मुर्गा इत्यादि लेके आता है, हम उसका पूजन करवा के मंजूर करा के महामाई को यहाँ पर मंदिर में रख लेते हैं, छोड़ देते हैं मंदिर के अंदर। हाँ जी, देखिए वो तो काफ़ी समय बीत गया, लगभग 3-4 पीढ़ियाँ हैं। कुछ उनके जो आगे संतान हैं वो चल रही आ रही हैं, पर उसके बाद कुछ विद्वान ब्राह्मण भी बढ़ते हुए हैं और वो उनकी कुछ पीढ़ियाँ भी चल रही हैं। ब्राह्मणों के बिहार से ब्राह्मण आए थे, उनके आगे बेटे, फिर उनके आगे बेटे, ऐसी पीढ़ियाँ चल रही हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो माँ का ऐसा सच्चा दरबार है। जो भी भक्तजन माँ के दरबार में जो भी भाव लेकर के आता है, जो भी मनोकामना लेकर के आता है, माँ काली उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। यहाँ कई प्रकार का ऐसा आभास हुआ है, हमारे पुराने पुजारियों ने भी बतलाया है। जब माँ का स्नान शाम को रात को मंदिर बंद होने के बाद माँ का सेजा लगा दिया जाता है और सेजा के बाद माता जी का जो सारा बिस्तर इत्यादि लगा करके जब सभी पुजारी अपने कमरे में, जो पुजारी मैन रहते हैं नाइट में, वो कमरे में चले जाते हैं, तो सुबह जब 3 बजे पुजारी स्नान इत्यादि करके माता जी को उठाने के लिए आते तो बिस्तर में कुछ हिल डुल सी मिलती है। पानी की गड़वी रखी जाती थी माता जी के लिए। सुना है हमने, हमारे पुराने पुजारियों ने बतलाया है कि पानी की कुछ बूंदें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। देखिए, वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, परंतु 2 नवरात्रे यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से, भाव से और बड़े हुम हुआ करके मनाए जाते हैं, चैत्र के और आश्विन के। इनमें श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ को अपनी मनोकामना सुनाने के लिए, माँ को अपनी व्यथा सुनाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, कहीं 7-8 स्टेटों में तो अपना लाइव चल रहा है। और आप जैसे मीडिया का भी बड़ा सहयोग है, जो माँ को दर दर तक, घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले माँ को दर्शन करके भोग लगाते हैं श्रद्धालु। भोग लगा करके अपना प्रसाद हम उनको वापस दे देते हैं, जैसे श्राव इत्यादि वो हवन कुंड में डाल देते हैं। उसके बाद पीछे माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर है, जो महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुल देवी हैं, और उनका दर्शन करके वो सात्विक रूप में हैं। माँ चामुंडा का रूप है, वैष्णव रूप में है। उनका दर्शन करने के बाद हम हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद शिव परिवार का मंदिर है, फिर उसके साथ ही सूर्य नारायण जी का मंदिर है, उनके साथ ही वेद व्यास जी का मंदिर है, फिर पीछे गणेश जी और भैरव बाबा जी की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। विशेष तो देखिए, माई का जहाँ पर मंदिर होगा, माँ काली का, माँ वैष्णो का, देवी का किसी का भी मंदिर होगा, तो वहाँ पर भैरव बाबा जी जरूर होते हैं। माँ के एक पिए के रूप में कह लीजिए, माँ के एक सहायक के रूप में कह लीजिए, माँ के पुत्र के रूप में कह लीजिए, माँ के अंग संग रहते हैं बाबा बजरंगबली जी और बाबा भैरव।